क्या आपने कभी किसी रिक्श पर पत्थर फेंके हैं? आज नहीं तो बालपन में कहीं, कभी ना कभी तो फेंके होंगे। आज भी बालक यही करते हैं। किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्यों उन्हीं वृक्षों पर पत्थर फेंके जाते हैं जिन पर फल लगते हैं? कोई साधारण या फलहीन वृक्ष हो तो उस पर इतने पत्थर नहीं फेंके जाते। कारण सरल है, हमें खाने होते हैं फल। अब उन्हें प्राप्त करने के लिए हम पत्थरों को फेंककर उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब दूसरी ओर रिक्श जो है वो इन पत्थरों के रूप में विरोध को सहता रहता है, फिर भी वही बना रहता है जो सदैव से था। वही फल हमें देता है जो सदैव से देता आया है, और इसलिए वो हमारे लिए मूल्यवान होता है। स्मरण रखिएगा, ऐसे ही आपके जीवन में कई लोग आएंगे या कदाचित अभी होंगे भी जो आपका विरोध करते हैं, जो आपके जीवन में संकट लाते हैं, आप पर आरोप लगाते हैं, किंतु आपका ध्यान वहां पर नहीं होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको स्मरण रखनी है। उन्हीं वृक्षों पर पत्थर फेंके जाते हैं जिन पर फल लगते हैं, जो मूल्यवान होते हैं। एक ऐसा भाव जिसे हम चाहे या ना चाहे हमारे जीवन में आता ही है, हमारे मन को ठेस पहुंचाता ही है, हमें विचलित कर जाता है। कभी सोचा है कि हमारे जीवन में दुख आता क्यों है, कैसे आता है? यदि आप ध्यान से सोचेंगे तो आप पाएंगे इस दुख का संबंध परिस्थिति से अधिक, मानसिकता से अधिक आसपास के लोगों से है। क्योंकि आसपास के लोग ही है जो आपके लिए परिस्थिति बनाते हैं, चाहे अच्छी चाहे बुरी। ये आसपास के लोग ही है जो आपके मानसिकता को प्रभावित करते हैं, या तो उसे अच्छा बनाते हैं या बुरा बनाते हैं। हमारे जीवन के आधे दुख इसलिए है क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इसलिए है क्योंकि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए था। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को पहचानने का प्रयास कीजिए। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि कौन व्यक्ति सज्जन है और कौन दुर्जन, उस दिन ये दुख आपके जीवन से चल के कहीं दूर चला जाएगा। जीवन में व्यक्ति तभी सुखी रह पाएगा जब उसके पास संतोष और आनंद हो। संतोष और आनंद उसके जीवन में तभी आ पाएगा जब उसके पास मित्र हो, कुछ ऐसे लोग हो जो उसे प्रेम दे सके। वो प्रेम उसे तभी मिल पाएगा जब वो स्वयं किसी और को प्रेम देने योग्य हो, स्वयं की आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण करने के योग्य हो। वो स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति तभी कर पाएगा जब उसके पास धन हो। धन अर्जित तभी कर पाएगा जब उसके पास कोई विद्या या कोई कला हो, और ये ऐसे ही नहीं होता, समझे। सर्वप्रथम आलस्य त्यागिए। जिस भी क्षेत्र में आप हो पूरी निष्ठा से कर्म करिए, विद्या से संपन्न हो जाइए। तभी मिलेगा आपको सुख, तभी मिलेगा आपको प्रेम, तभी एक मुस्कुराहट के साथ अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। राधे राधे।